वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को किस तरह से डिराइव किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यह हेडिंग पर ऑलरेडी लिख रखा है, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाउ टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म या जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जिसे कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है, उसको किस तरह से डिराइव किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो मैं शुरू करता हूँ, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेता हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों साइड पर कहने का मतलब इक्वल साइन के जो इस साइड वाला पार्ट है इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस इक्वल साइन के जो दाएं तरफ वाला पार्ट है इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं दोनों साइड पर 4a से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा, मल्टीप्लाइंग both sides by 4a। जब हम 4a से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, उसको हम इस तरह से अब लिखेंगे। 4a से मल्टीप्लाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 3 टर्म्स है, ax², bx और c, ये तीनों टर्म्स जो है 4a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला टर्म है ax²। जब हम 4a को ax² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, ये हो गया 4a इंटू a² और ये है x²। तो हम यहाँ लिखेंगे 4a² x²। फिर हम जो है 4a को ये सेकेंड टर्म bx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 4a इंटू bx तो हमें प्राप्त होगा 4abx, जिसको कि हम यहाँ पर लिखेंगे 4abx। और तीसरा जो टर्म है c, तो 4a को जो है हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें प्राप्त होगा 4ac। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4ac। उसके बाद राइट हैंड साइड में 0 है,
जीरो के साथ में भी हम 4a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम सभी को ऑलरेडी पता है कि किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है हम जीरो लिखेंगे। तो इस तरह से हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो है हम बी स्क्वायर ऐड करेंगे। एडिंग बी स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड में बी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर को हम यहाँ लिख देते हैं और ये जो लास्ट टर्म है इसको हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे। और राइट हैंड साइड पर 0 प्लस बी स्क्वायर, 0 प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर ही होगा। तो हम यहाँ जो है इसको बी स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ाएंगे। ये जो 4ac है ये लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉजिटिव में है, प्लस 4ac। इस 4ac को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और हो जाएगा ये माइनस 4ac। ये हम लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको जो है कुछ हम और फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कैसे, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2ax होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 2 4। a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 2ax होल स्क्वायर लिखे हैं। उसके बाद में पहले हम इसको लिख लेते हैं बी स्क्वायर, और फिर अब हम जो है इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, यहाँ 2 लिखते हैं इनटू, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2ax, और फिर इस b को यहाँ लिख लेते हैं इनटू b। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही होगा जो यहाँ लिखा हुआ है 4abx, 2 इंटू 2 4abx। तो इस तरह से जो है हमने इसको लिखा है। अब ऐसा लिखने से हमें क्या दिखता है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अलजेब्रा में पहले से एक फॉर्मूला मौजूद है जो कि इस तरह से है। इस फॉर्मूला को आपने कई बार देखा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b होल स्क्वायर। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल आपको जो है इसका जैसा ही दिखेगा। किस तरह से, ये इसको आप a मान लीजिए, a स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब है ये a जो है 2ax इस तरह से है। फिर 2, ये जो 2 है आप इसके साथ कंपेयर कीजिए, फिर 2ax, ये जो a है ये 2ax है, और ये b इसमें b ही है, और फिर सबसे आखिर में ये b स्क्वायर b स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये a प्लस b होल स्क्वायर होता है, तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में। किस तरह से लिखेंगे, a मतलब ये हुआ, तो 2ax
एक्स प्लस बी, बी ये हुआ दिस पार्ट, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो हमने तो लिखा 2ax प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन आप ये भी देखना है, आपको समझना है कि एक्चुअली में मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड से जब हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर रूट में लिखा जाएगा इस तरह से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। और किसी भी नंबर का दो स्क्वायर रूट होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो पॉजिटिव बी लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव बी, और लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 2ax, और इसको हम यहाँ निगेटिव बी, इसको मैंने यहाँ लिखा राइट हैंड साइड में, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज इट इज रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब लास्ट स्टेप, 2a को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 2a को राइट हैंड साइड में ले जाने पर क्या होगा, 2ax का मतलब होता है 2a इंटू एक्स, यहाँ पर इंटू है मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये अपना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होगा तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये डिवीज़न में आ जाएगा, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और न्यूमरेटर में जो एज इट इज है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने देखा कि मैंने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को किस तरह से डिराइव किया है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम किस तरह से डिराइव कर पाएंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर टू ऑब्टेन टू डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। Thanks for watching my video.